टूनपुर के जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। टूनी चिड़िया गर्मियों के मौसम का इंतजार कर रही थी। पता नहीं ये सर्दियाँ कब खत्म होंगी और गर्मियाँ शुरू होंगी। मैं तो थक गई हूँ इन सर्दियों से, ना कहीं बाहर निकल होता है और ना कुछ और। लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना खेती बाड़ी शुरू कर दूँ अभी से। अरे यार, घर पे फारिग रह रह के थक गया हूँ। अब तो कुछ करने को भी नहीं है। और जो पैसे कमाए थे पिछली गर्मियों में वो भी खत्म होने लगे हैं। अब पता नहीं घर का खर्चा कैसे पूरा होगा। टूनी चिड़िया कालू कौवे से मिलने के लिए जा रही होती है। अरे आओ टूनी चिड़िया, कैसे आना हुआ? आज इतने दिनों बाद तुम घर से निकल ही आई। मैं तो सर्दियों के मारे कहीं नहीं निकल रहा। हाँ कानू कौवे, निकल तो मैं भी नहीं रही थी, लेकिन मैंने सोचा है कि अब काम तो कुछ करना ही है ना, तो क्यों ना खेती बाड़ी शुरू कर दी जाए। क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला है तो गर्मी तक हमारी सब्जियां तैयार हो जाएंगी। हाँ टूनी चिड़िया, कह तो तुम ठीक रही हो। मेरे भी पैसे अब खत्म होने लगे हैं। आखिर कितनी देर घर बैठ के खाता रहूंगा। तो ठीक है, मैं बीज लेकर आती हूँ, तुम खेतों पर पहुँचो, फिर वहाँ मिलकर बीज बो देते हैं और इंतजार करते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने घर से बीज लेने के लिए निकल पड़ती है। कालू कौवा और टूनी चिड़िया मिलकर खेतों में बीज बो देते हैं और गर्मियां आने का इंतजार करने लगते हैं कि उनकी सब्जियां उग जाएं। टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। अब एक दिन खेतों को पानी मैं देकर आऊंगी और एक दिन कालू कौवा। कल के दिन मेरी बारी है, तो चलो अभी सो जाती हूँ। तो यहाँ एंट्री होती है जंगल में दो नए परिंदों की। एक का नाम बंटी कौवा था और दूसरी का नाम गोरी कौवी, और ये जंगल में नए आए थे। अरे गोरी कौवी, ये जंगल कितना शांत है। हमारे जंगल में तो हर वक्त शोर शराबा ही रहता था। ये जंगल तो बहुत शांत है, मतलब यहाँ रहने का मजा आएगा। हम यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो सबसे पहले कुछ खाने को ढूंढना है। चलो यार, आखिरकार हमें कोई काम करने को तो मिल गया। अब कल का दिन टूनी चिड़िया उस खेतों को पानी देगी और परसों मैं जाऊंगा। तो मेरे पास अभी एक दिन है आराम करने का, इसीलिए चलो कोई बात नहीं, आखिर कुछ तो काम करना ही था ना। अरे गोरी कौवी, ये देखो यहाँ पर तो बीज पड़े हैं। लगता है किसी पक्षी ने गिराए होंगे। हम ये खा लेते हैं। हमें क्या पता कि किस पक्षी के हैं और वो वापस आएगा भी या नहीं। और ना ही हमें यहाँ पर कोई जानता है जो हमें पकड़ पाएगा। तो फटाफट से ये बीज खा लेते हैं। फिर अगली सुबह टूनी चिड़िया अपने खेतों पे पानी देने के लिए निकलती है, तो वो आकर देखती है कि वहाँ पर तो कोई बीज ही नहीं बचा है। टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है। अरे कालू कौवे, हमारे खेतों में तो कोई भी बीज नहीं है। जो हमने कल इतने सारे बीज बोए थे, एक भी नहीं है। हाँ तो टूनी चिड़िया, इसमें कौन सा बड़ी बात है? उन बीजों की सब्जियां बन गई होंगी, ये तो अच्छी बात है ना। चलो तोड़ने चलते हैं। अरे नहीं कालू कौवे, वो बात नहीं है। बीज जैसे चूरी हो गए हो या कोई पक्षी उन्हें खा गया हो। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के साथ खेत को देखने आता है और यहाँ पर उसको वाकई टूनी चिड़िया की बात पर यकीन हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कालू कौवे? वो बीज हमने कल इतनी मुश्किल से बोए थे और आज मैं उन्हें पानी देने जा रही थी और अब वहाँ कुछ भी नहीं है। अब तो कुछ नहीं हो सकता टूनी चिड़िया। अब तुम दोबारा से बीज लेकर आओ और वहाँ पर बो दो और मैं उन पर नजर रखूंगा। अब यही हल है, आखिरकार हमें पता तो लगे कि चोर है कौन। फिर टूनी चिड़िया के पास जो बचे कुचे बीज थे, टूनी चिड़िया खेत के अंदर बो देती है और वहाँ से चली जाती है। और कालू कौवा वहाँ पर रखवाली करने के लिए आ जाता है और उन बीजों पर खूब नजर रखता है कि आखिर अब चोर आएगा तो पकड़ा जाएगा। तभी वहाँ बंटी कौवा और गोरी कौवी फिर आ जाते हैं। अरे वाह गोरी कौवी, देखो आज फिर बीज है। हमें तो खाना ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से खाया करेंगे। कालू कौवे को इन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। अबे ओए, यहाँ से थप्पड़ लगाऊंगा और वो नदी में जाकर गिरेगा। बीज खाते हैं, ये मेरे बीज हैं और कल भी तुम लोग यहाँ से चोरी कर कर गए हो। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। और हम यहाँ कोई चोरी नहीं कर रहे, हम तो इस जंगल में नए आए हैं। बेटा, तुम नए आए हो या पुराने, मैं ये नहीं देखूंगा। तुमने मेरे बीज कल भी खाए और आज भी खाने आ गए, और तुम ये प्लान बना रहे थे कि रोजाना यहाँ से खाया करोगे। पागल पागल तो नहीं हो क्या? अरे देखिए भाई साहब, हम इस जंगल में नए आए हैं। हमारे जंगल में बहुत शोर था और कोई शांति नहीं थी। हर कोई हमें तंग करता था, इसीलिए हम वो जंगल छोड़ के इस जंगल में आए हैं। और हमें ये जंगल बहुत पसंद आया है। हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है। अरे टुन्नी चिड़िया, मैंने चोरों को पकड़ लिया है। वो कोई नए पक्षी हैं और हमारे जंगल में रहने आए हैं दूसरे जंगल से।
पर उन्हें इस तरह से चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत गलत बात है। हमारे बीज हमने इतने मेहनत से बोए थे। अरे हाँ हाँ, मैंने उसको खूब डांटा, पर वो आगे से मासूम बनने लग गया था कि हमारे पास तो रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तो कालू कौवे हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनको रहने के लिए कोई घर बनाकर दे देते हैं। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर एक घर बनाकर उन दो नए पक्षियों को दे देते हैं, जिसमें गोरी कौवी और बंटी कौवा रहने लगते हैं। वो दोनों टूनी चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ महीने गुजरने के बाद टूनी चिड़िया और कालू कौवे की सब्जियां उग जाती हैं। दोनों अपने खेत में आकर देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि अब वो इन सब्जियों को महंगे दामों में शहर जाकर बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी।